तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.11 ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, ये अंतिम चैप्टर होगा। बंद कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें लिखा है, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन में डिफरेंट इंटीग्रल, इनडिफरेंट इंटीग्रल सब पढ़ लिए हैं। अब डिफरेंट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपको डिस्कस करना है आज, ठीक है। तो लिख देते हैं सम प्रॉपर्टीज, ये खराब हो गया है, ऐसे चल नहीं रहा है अच्छे से। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, डिफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। ध्यान से, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है उसका कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म आपको यहाँ दिए गए हैं, उसका प्रूफ भी दिया गया है। तो आपकी इच्छा के ऊपर है, प्रूफ देखना है देख लीजिएगा। वैसे प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, और प्रूफ देख लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाता है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी में सब दिया भी है, तो हम लोग बारी बारी से एक डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला उसमें देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में P0, P1 ऐसे करके लिखा है, P2, P4 प्रॉपर्टीज, 04 नंबर दिया गया है, मतलब ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज, वो P1, P2 ऐसे करके। तो वैसे हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग नंबर वाइज लिखेंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज में क्या लिख रहा है कि अगर आपको ध्यान से देखिएगा कि कोई भी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसका लिमिट अगर दिया है ए से लेकर बी तक, ठीक है, तो कहता है कि इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए से बी तक लिमिट जो है वो ऐसे रहेगा। इसको हम एफ टी इंटू डी टी कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए, कहने का मतलब फंक्शन एक्स में था तो एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे थे, अगर उस एक्स को हम लोग टी मान लें तो टी के रिस्पेक्ट में भी उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर प्रूफ करना चाहें, यहीं पे देखते चल रहे हैं हम लोग, तो इसका प्रूफ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम मान लें लेट फंक्शन में एक्स है, तो हम एक्स को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। तो अगर हम एक्स को टी मान लें तो फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स को क्या लिखेंगे, डी एक्स है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, और टी का क्या होगा डी टी बटा में डी एक्स। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, dt बटा 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो तो देयरफॉर, तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे इक्वेशन के अनुसार अगर बात करें, इस चीज़ को लें, अगर मेरा क्या था एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि x को हमने t मान लिया, तो जहां x है वहां t रखेंगे, यानी फंक्शन में अब जहां जहां x होगा वहां t रखेंगे, और dx का वैल्यू आ गया है dt, और लिमिट में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। तो क्या ये हुआ कि नहीं प्रूफ। मतलब इस प्रॉपर्टी से फायदा क्या है ये समझिए। फायदा ये है कि अगर कभी हम लोग, अगर कोई सिंगल फंक्शन कुछ दिया गया है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम डायरेक्ट अगर उसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने आप वहां पर जो फंक्शन x में होगा वो t में हो जाएगा। मतलब बात समझ लिया जाए कि अगर यहाँ वेरिएबल चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा अपने आप। और ऐसा करके कभी कभी हम लोग, जैसे सपोज किया जाए कोई फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को यूज करना जरूरी लगा, तो वहाँ इस तरह का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्या कि अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल तो चेंज होगा ही, उसके साथ साथ जिसके रिस्पेक्ट में करें वो भी चेंज हो जाएगा अपने आप, और उसको चेंज करने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं। आपके सामने प्रूफ है इसके, ठीक है। मतलब ये चेंज करेंगे तो ये भी चेंज करना होगा। ये हुआ प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, यूज होगा तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे यूज करना है। अच्छा जी, दूसरा देखते हैं। देखिए, प्रूफ हम मिटाते जा रहे हैं और एक जगह प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 2। इसमें लिखा है कि अगर पता नहीं कि कोई फंक्शन है, ठीक है, तो अगर इसमें लिमिट को चेंज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा लगा कि कभी कभी किसी फंक्शन में लिमिट को चेंज करने की जरूरत है, तो हम देखिए अपर लिमिट को जो b है वो हो जाएगा लोअर लिमिट, और जो लोअर लिमिट a है वो हो जाएगा अपर लिमिट।
बात समझिए। तो अगर लिमिट चेंज करेंगे तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, ये प्रॉपर्टीज है। अब आप जैसे सिद्ध करके समझ लो, ऐसे प्रूफ समझ लो। अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो इस चीज का वैल्यू क्या होगा बताइए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए, मान के चलिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स आ गया, सपोज किया जाए। तो इंटीग्रेशन के बाद उसमें लिमिट का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, और लिमिट का आपका वैल्यू है बी और ए। और कैसे पुट करते हैं, पूरे फंक्शन में, चूंकि ये एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा है तो ये एक्स का ही वैल्यू है, तो जहां जहां एक्स से एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर जहां जहां एक्स वहां लोअर लिमिट, यही ना करते हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स के जगह पर रखेंगे कैपिटल सॉरी बी का वैल्यू अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे एक्स के जगह पे लोअर लिमिट। इसका मान ये होगा, होगा कि नहीं होगा एकदम। अगर मैं अब आपसे कहूं कि इसमें से अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लें, या अगर आपको परेशानी हो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं, इसको भी निकालिए। चलिए ऐसे करेंगे, ये बी है, ये ए है, ये एफ एक्स है, ये डी एक्स है, ठीक है, ध्यान से। ठीक है, इसको निकालेंगे। इसका मान लीजिए इंटीग्रेशन वही एफ एक्स आया, कैपिटल एफ एक्स, बाहर में माइनस का साइन है, ठीक है, लिमिट है आपका ए और ये बी। तो आप क्या करोगे, फिर इसके इंटीग्रेशन में एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट, मान निकालोगे ना। तो चलो माइनस का साइन बाहर है, बाहर रहेगा एफ, एक बार एक्स के जगह पे रखेंगे अपर लिमिट यानी ए, फिर माइनस, एक बार फिर रखेंगे उसमें लोअर लिमिट यानी ये हो जाएगा बी। और माइनस बाहर में है, अगर हम अंदर गुना कर दे तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस एफ ए, फिर माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस एफ बी। यानी अगर हम इसको सजा दें, प्लस वाले को आगे लिखें और माइनस वाले को पीछे, तो देख लो ये इक्वेशन 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बराबर है कि नहीं है, देखिए तो एकदम बराबर है। यानी कि अगर आरएचएस सेम तो एलएचएस सेम, एलएचएस सेम तो हमारा प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो गया। मतलब अब हमें याद क्या रखना है कि अगर किसी फंक्शन में लिमिट को चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। फिर इसको चेंज कर देंगे तो माइनस, और इसको फिर चेंज करें तो एक और माइनस आएगा, माइनस फिर प्लस आ जाएगा। मतलब लिमिट चेंज करने पर साइन वहां पर निगेटिव आ जाएगा। सिंपल बात समझ लेंगे। प्रूफ आपके सामने है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आरएचएस इज इक्वल टू ईच अदर, देन एलएचएस इज आल्सो इक्वल टू ईच अदर। समीकरण 1 और 2 से अगर आरएचएस बराबर है तो समीकरण उसका एलएचएस वाला पार्ट भी आपस में बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना था, देखना था, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसी में एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस में क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, इसी में वो मतलब पार्टिकुलर करके लिख रहा है, मैंने खास स्थिति में, इन पार्टिकुलर विशेष कंडीशन में, अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसका लिमिट दोनों सेम हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ध्यान से, अगर लिमिट सेम हो जाए तो उस कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो खुद आप सोचिए, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन आया एफ एक्स और आपका अपर लिमिट भी ए है और लोअर लिमिट भी ए है, तो क्या होगा, एफ अपर लिमिट के जगह पे भी सॉरी एक्स के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे ए, फिर एफ एक्स के जगह पे लोअर लिमिट भी रखेंगे ए, और ये दोनों सेम है तो कट गया, क्या आएगा इसका आंसर, 0 आएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात कह दिया गया, ठीक है। यानी उस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, देख लीजिएगा। और थोड़ा सा ना वो जो आपको पीडीएफ भेजा गया है नोट्स वाला, 1 मिनट 0, तो उसमें ना क्या हुआ है कि यहाँ पे ए और ए है, वहाँ पर ना गलती से यहाँ बी लिख दिया गया है, तो वो मिस्टेक है, आप उसको सुधार लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3, बड़ी अच्छा प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखेंगे। और जिसको ज़्यादा यूज है मैं बता दूंगा कौन सा ज़्यादा यूज है। पहला नंबर थोड़ा बहुत यूज है, ऐसा नहीं है। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात करते हैं। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, और उसमें लिमिट आपको दिया गया है अगर a से b, ठीक है,
तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस लिमिट पर बड़ी गौर से ध्यान रखिएगा। कोई इन दोनों के बीच का एक मान के चलिए कोई आ गया, जैसे मान लीजिए ए से बी तक है ना, हमको करना इंटीग्रेट, इसके बीच में कोई एक तीसरा अक्षर आ गया सी, तो हम इस चीज को क्या लिख देंगे, एक बार ए से सी करेंगे और एक बार सी से बी कर देंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। हमको पूरा ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन हम इस चीज को दो पार्ट में कर दिए, एक बीच का ले लिए सी, तो एक बार ए से सी इंटीग्रेट करेंगे और एक बार सी से बी इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने क्या कहा, ए से सी और फिर सी से बी, सी से सी कट जाएगा, हमारा आ गया ए से बी, यही आपको वहां पे दिखाया गया है। क्या किए हैं, दोनों के बीच का अगर जैसे मान लीजिए हमको जाना है 0 से 90 इंटीग्रेट करना 0 से 90 तक, तो हम बीच का 45 मान ले लीजिए, तो एक बार 0 से 45 करेंगे, फिर 45 से 90 कर देंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे ऐड। मतलब इस चीज को हम दो पार्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बीच का एक कोई अंक ले लेंगे, जैसे सी ले लिए, तो क्या करना होगा, इसी फंक्शन को दो पार्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बार ए से सी जाएंगे और फिर प्लस सी से बी चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब ये भी अच्छा प्रॉपर्टीज है कि किसी एक चीज को दो पार्ट में करके भी हम लोग बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते वो बीच का अंक मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ सी हम लोग माने हैं, ठीक है, पता चला ए से बी जाना है, बीच का सी ले लिए, तो एक बार ए से सी फिर सी से बी, ए से सी से बी, सी से कैंसिल आउट, ए से बी, आंसर आ जाएगा। ऐसे जब लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए दोनों ही बात ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इन प्रॉपर्टीज की सहायता से आप 7.11 बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे बनाते रह जाएंगे, बहुत परेशानी होगी। चलिए चौथा प्रॉपर्टीज देखिए, चौथा प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ट्रिपल टिक मार रहे हैं मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। इसमें है fx इंटू डी एक्स और ये रहा आपका a से b तक, ठीक है। तो कहता है कि इस चीज को, अच्छा ये अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ कर सकते हो ना, कैसे प्रूफ करोगे, अच्छा प्रूफ मैंने दिखाया इसका, अच्छा एक चीज देख लो, इसका प्रूफ भी देख लो भाई। चलिए इसको प्रूफ करना है तो मैं क्या करता हूँ, सबका मान निकाल लेता हूँ, फटाफट दिखा देता हूँ। चलो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ओफो ये कलम ना, इसको हटाओ फेंको, fx dx है, ध्यान से देखो प्रूफ, a से b, जल्दी बताओ इसका मैंने क्या बताया, इसका इंटीग्रेशन होगा fx और इसका लिमिट दिया है b से a, यानी कि एक बार b रखेंगे और एक बार a रखेंगे, इक्वेशन कर दिए फर्स्ट। फिर निकालो इसका fx a से c इंटू डी एक्स, तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखें, fx आएगा, मान लो fx, चलो भाई दिखा देते हैं, c और a, एक बार रखोगे c और एक बार रखोगे a, इक्वेशन हो गया 2। फिर एक बार इसका निकालोगे fx इंटू डी एक्स c से b, तो इसका भी आएगा fx, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा b, एक बार रखोगे b और एक बार रखोगे c, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब देखो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का जो आया है मतलब समीकरण 2 और 3, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, या एडिंग द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हम शॉर्ट में देते हैं सेकेंड एंड थर्ड, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करोगे तो देखो ये प्लस वाला एफ सी माइनस वाला एफ सी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा एफ बी माइनस एफ ए, यानी इन दोनों का ऐड क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए। देख लो दिखा देते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे देखो, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा आप भी ऊपर से। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं, तो LHS को एक तरफ जोड़ेंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा, fx dx फ्रॉम a टू c प्लस c टू b fx dx, इसको जब ऐड करोगे तो प्लस fc माइनस fc कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, fb माइनस fa आएगा कि नहीं आएगा, देख लेना। और देखो इसका RHS, या ऐसे कर दो ना, RHS मत बनाओ, एफ बी माइनस एफ ए का वैल्यू क्या है, ये है समीकरण 1 से, यानी तो हो गया प्रूफ। इसके जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाला चीज, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि कहां से, समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आ नहीं गया RHS और LHS आपस में बराबर, कहां परेशानी था, केवल इसको ऐड किए बस आंसर आ गया। यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज भी है, प्रूफ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, सबका मान निकाल दो,
जिसको जोड़ा था उसको एक साथ जोड़ दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। चौथा प्रॉपर्टीज देखते हैं, चौथा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। चौथा दिया है, मैंने कह रहा था एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। कहता है इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से। कैसे कि f जो आपका लिमिट है वो लिमिट रहेगा, लेकिन यहाँ x के जगह पे आप ऐसे करेंगे, दोनों को ऐड करके x को घटा दीजिए। मतलब x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स भी रख दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान से, मैंने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हो और यदि उसकी ज़रूरत है कि ऐसा करने से इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाता है, इंटीग्रेशन जल्दी फाइंड हो जाता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों लिमिट को ऐड करके उसमें से इसके वेरिएबल जो x है उसको घटा दें और इस वैल्यू को सब जगह पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको यदि प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। चलिए लिख देते हैं जैसे प्रूफ के रूप में, ठीक है। प्रूफ भी देख लीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं है। लिखते हैं सबसे पहला काम कि इसको आप टी मान लीजिए। देखिए हम इसको लेके चलेंगे, ऐसा ले आ देंगे। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको मान लें थोड़ा देर के लिए, ए प्लस बी माइनस एक्स को क्या मान लिए, टी मान लिए, ठीक है। ए प्लस बी माइनस एक्स को हम क्या मान लिए, टी। जैसे ही मानते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ए कांस्टेंट है 0, बी कांस्टेंट है 0, एक्स का क्या होगा 1, माइनस बाहर निकलेगा तो -1 आ गया। टी का क्या होगा, डी टी बटा में डी एक्स। यहां से क्या हो जाएगा, डी एक्स, ध्यान से, डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी टी। ये बटा में -1 आ जाएगा तो हम इसको लिख देंगे माइनस डी टी। डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। इन दोनों को हम वहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम पुट करना चाहें तो पुट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए एक चीज़ और क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे कि थोड़ी देर के लिए लिमिट को भी चेंज कर देते हैं। लिमिट को चेंज करने का तरीका आपको बताया गया था, कैसे चेंज करते हैं। नाउ फॉर लिमिट को अगर चेंज करना हो तो आपके सामने लिमिट 2 दिया है, x का एक a है एक b है। तो लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू a, जब x का मान a रखेंगे, कहाँ रखना होता है, समीकरण 1 में, इसमें ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही निकालते हैं हम लोग लिमिट का मान। आपका एक बार a है और एक बार आपका b है, इन दोनों को यहाँ पे रखिएगा और रखने पर आपका t का क्या वैल्यू आता है वही उसका लिमिट होगा। रखने पर t का जो मान आए वही आपका लिमिट है, ठीक है। एंड व्हेन x, चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, x का जगह a रखेंगे तो क्या होगा जी, a रखिएगा तो -a प्लस a कैंसिल आउट, b आएगा। और जब b रखिएगा x के जगह पे तो -b प्लस b कैंसिल आउट, तो आपका क्या आएगा, a आएगा। देख लीजिए रख के इक्वेशन फर्स्ट में एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट रखिए, रख करके उस कंडीशन में देखिए टी का क्या आ रहा है। अब ये सारा मान निकल गया है, आप इस चीज को समीकरण क्या बोलते हैं, ये जो आपका LHS है उस पार्ट में उसको रख दीजिए और फिर देखिए कि क्या आता है। ध्यान से देखिएगा, नीचे में लिख रहा हूं, ध्यान से। देयरफॉर आ रहा है ना, तो आपका क्या था इक्वेशन यहाँ पे LHS में, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। चलिए अब आप इसको रखिए। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, यहाँ पे आप जैसे मान के चलिए कैसे दिए, लिमिट आपका क्या हो गया है जी, जैसे ही हम लोग एफ एक्स को चेंज करें तो यहाँ से एफ एक्स जो चेंज करना है, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ से एक्स का मान निकालना होगा हमें। तब तो आप फंक्शन में एक्स के जब एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स का मान क्या होगा, -x चला जाएगा उस साइड, तो -x उस साइड जाएगा तो t इधर ले आ देंगे, यानी a प्लस बी माइनस टी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यानी x का वैल्यू होगा a प्लस बी माइनस टी। जहां x है वहां x का वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी माइनस टी। और dx का क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। और लिमिट क्या चेंज हो गया है, लोअर लिमिट आपका जो a था वो हो गया b और जो b था वो हो गया a। इतनी बात के बाद ध्यान से समझिएगा, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। माइनस का साइन बाहर आया, आपका है एफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी।
इसके बाद क्या करना है आपको, मैंने अभी भी प्रॉपर्टीज बताया कि उस प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया गया था, पहला और दूसरा, दोनों प्रॉपर्टीज यहां यूज होगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इससे मैं मिटा देता हूं। उन दोनों प्रॉपर्टीज का यहाँ यूज है। पहला प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। आपका यहाँ जो है आ गया है, क्या आ गया है कि a से b तक है एफ एक्स इंटू डी एक्स, और आपका ये है माइनस बी टू ए, सॉरी हाँ बी टू ए, ठीक है, फ्रॉम एफ क्या दिया है, एफ ए प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी। पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर वेरिएबल चेंज करेंगे, ध्यान से, अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो यहाँ का जो वेरिएबल है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर x से तो dx होगा और t कर देंगे तो dt हो जाएगा। पहला प्रॉपर्टी बताया गया था, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ b a f a प्लस b, t को क्या कर देंगे x के जगह पे रिप्लेस करेंगे, जैसे ही इसको रिप्लेस करेंगे ये भी रिप्लेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dx। कहाँ से, प्रॉपर्टीज नंबर पहला, जो पहला प्रॉपर्टी उसी को p0 लिख रहा होगा, फ्रॉम p0, फ्रॉम p0 मतलब प्रॉपर्टीज नंबर जो सबसे पहला था उससे, या पहला प्रॉपर्टीज से, जो भी लिखिए। अब देखिए ये तो हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर लिमिट चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज कर दे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम b को a के जगह पे, a को b के जगह पे करेंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a से b एफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका किससे, फ्रॉम प्रॉपर्टीज p1, यानी फ्रॉम प्रॉपर्टीज दूसरा। ये आपका हुआ प्रूफ, देख लीजिए यही आपका था। तो कोई परेशानी कैसे से इसको बनाए हम लोग, सिर्फ इस चीज को t मान लीजिए, और t मान करके जैसे ही मानते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट वाला भी यहाँ पर चेंज कर दीजिए, फिर सारा डॉक्यूमेंट सारा उसका लेकर के की जो है और पुट कीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। और करने के बाद दो प्रॉपर्टीज यहाँ पहले जो प्रूफ कर चुके हैं उसका यूज किए हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि वेरिएबल चेंज, तो यहाँ का भी वेरिएबल चेंज होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज ये था कि अगर आप लिमिट को चेंज करेंगे तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ हुआ, यानी कि अब हमें याद क्या रखना है, इसको याद रखना है कि अगर यहाँ पे कहीं जरूरत पड़ा तो हम वेरिएबल के जगह पे इन दोनों को ऐड करके उसमें से वेरिएबल घटा दे तो भी उतना ही मान आएगा जितना इसका मान आएगा। चाहो तो आप इसके जगह पे कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो, एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व भी कर सकते हो, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात क्या कह रहे हैं हम लोग कि वेरिएबल के जगह पे इन दोनों को ऐड करके उसमें से वेरिएबल घटाओ, उसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा ये प्रूफ तो समझ में आ गया ना, एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि क्या कैसे हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कोई एक छोटा सा हम ले लेते हैं, कोई फंक्शन है सपोज करो x, ठीक है, हम छोटा सा ले लिए और इसका लिमिट दे दिया है मान लो 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ध्यान से, एक फंक्शन है x इंटू डी एक्स, पता है वो ना लाइट जलता है ना तो वहां पे पूरा आ जाता है, चलो अब नहीं आएगा, ठीक है। पहले इसको इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन क्या है कि x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक बार रखोगे 3 एक बार 2, तो क्या करोगे 1/2 बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे एक बार 3 रखना है एक बार 2 रखना है, यही ना है जी, ठीक है। इसको भी हटा दो, फेंक दो, सब फेंक दो, हटा दो, ये ठीक है, इसमें डाल के रखना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल अभी रुक जाओ। हाँ जी, इसका मान कितना आएगा 1/2, एक्स से 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, फिर एक्स से 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 1/2 इंटू 5 यानी 5/2। अब देखो इस पे निकालते हैं। इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या कहता है कि इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो कहता है कि देखिए जहां पर आपका x है वहां पे x ना लिख करके वहां पे क्या लिखिएगा, इसके एडिशन में से x घटा दीजिए, यानी जैसे इसका एडिशन क्या होगा 5 होगा ना, 3 + 2 है ना, देखो a + b - x रखना है, जहां जहां x है वहां पर a + b - x रखना है, यानी 3 + 2 - x रखो और इंटू dx, ठीक है, ध्यान से। और अब जो है कि नहीं इसको आप बनाओ, आपका जो लिमिट है वो तो वैसे ही रहेगा जैसे तस, ठीक है। इसका भी मान वही आना चाहिए, क्या होगा इसका, देखो तो 3 + 2 5, 5 - x इंटू डी एक्स, ये a ये b, ठीक है। चलिए
कितना हो जाएगा जी, इसको आप बनाओगे, एक बार 5 का इंटीग्रेशन करोगे, एक बार x का करोगे, तो 5 का करो तो 5 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 5x, क्योंकि कांस्टेंट बाहर आता है तो dx का x रह जाता है ना, फिर माइनस x का क्या होगा, x² 2। अब एक बार यहाँ पे b क्या दिया है आपका, b दिया है 3 और a है आपका 2, तो 3 2 ये तो रखना होगा ना। चलिए अब एक जगह पूरे इक्वेशन में 3 रखिए और एक बार पूरे इक्वेशन में 2 रखिए। हम रखते हैं, देखते हैं, 5 x के जगह पे 3 रखेंगे, 3 माइनस x अब 3 रखें, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 माइनस का साइन, फिर जहाँ x है वहाँ 2 रखिए, 5 गुना 2, फिर x अब 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2। इसको सॉल्व कीजिए, 5 3 यहीं 15 माइनस 9/2 माइनस 5 दूने 10 4/2, तो 2 हो जाएगा। ये तो सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 दूने 30, 30 में से 9 गया 21/2 और 10 में से 2 गया 8। इसको घटाओगे 21 माइनस 16/2, यानी कि फाइनल जो आंसर है बट्टा पर का जोड़ बनाने के बाद वो क्या होगा, 21 में 16 गया 5, 5/2। देख लो आंसर तुम्हारा आया कि नहीं आया, सेम 5/2 5/2। तो कोई मान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक चीज और तुम्हें ध्यान देना होगा, ये भी थोड़ा सोचो, मैंने एक चीज तुम्हें जब पता है, जिस दिन प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, और वहां पर जब हम लोग शुरू इंटीग्रेशन पढ़ रहे तो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है, उसका आज तुम्हें जवाब मिल गया। उस दिन हम लोग खोज रहे थे कि कोई ऐसा मिल जाए फंक्शन, थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा था, तो आज तुम्हें मिल गया। देख लो, ये फंक्शन और ये फंक्शन अलग अलग फंक्शन है, यहाँ x है, यहाँ 5 - x है, लेकिन इंटीग्रेशन दोनों का सेम है। इसलिए कहा गया था कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। इसका मतलब कि एक फंक्शन का एक ही डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है, मतलब एक से अधिक फंक्शन भी ऐसे हैं जिसका इंटीग्रेशन सेम आ जाएगा। जैसे देखो, ये फंक्शन अलग था, ये फंक्शन अलग था, लेकिन दोनों का इंटीग्रेशन क्या है, सेम है, यानी ये यूनिक नहीं होता है, ये अद्वितीय नहीं होता है। उस दिन का शुरुआत दिन का जवाब आज लास्ट दिन मिला, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद, ठीक है। तो तुम्हें प्रूफ भी दिखा दिए और एग्जाम्पल से भी दिखा दिए। अब तुम्हें याद क्या रखना है, इस फॉर्म को, इस प्रॉपर्टीज को, कि जहां जरूरत पड़े अगर यूज किया जाए तो ये नहीं कि सर कैसे हो गया, वहां पे याद रखना होगा कि या तो फंक्शन में x जहां है उस x के जगह पे हम दोनों लिमिट को ऐड करके उसमें से भी वेरिएबल घटा के अगर वैल्यू रखें तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं पांचवा प्रोग्रेस, टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से 4 हम लोग देख चुके हैं, 4 और हैं, उसके बारे में ज्यादा देखते हैं। चलिए पांचवा देखते हैं। इसमें लिखा है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, ये ना उसी का एक स्पेशल केस है। जैसे हम लोग पहले एक स्पेशल केस देखे थे, वैसे ये स्पेशल केस है। लिखा क्या है कि अगर यहां 0 से a दिया हो, ध्यान से 0 से a हो, तो हम लोग उस अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे वो क्या था, मान लो यहाँ a था, यहाँ b था, यहाँ fx था, ये dx था, तो क्या प्रॉपर्टीज कहा कि हम दोनों को ऐड करके उसमें से भी x घटा सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आया था कि a + b - x, a + b - x, मान पर कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से यहाँ बताओ क्या होगा, a + 0, तो a में 0 जोड़ोगे तो a ही रहेगा, और उसमें से x घटाओगे तो क्या होगा, a - x। यानी ये जो है इसी प्रॉपर्टीज का एक प्रकार है, टाइप है। क्या हो जाएगा कि भाई हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एक मिनट रुकिएगा। ये जो प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था कि अगर x है तो उसके जगह पे हम लोग दोनों लिमिट को ऐड करके उसमें से भी अगर इस वेरिएबल को घटा दें और उसको रखें तो भी वही मान होगा, तो इसी प्रॉपर्टीज को आप यहाँ ऐड लगा दो, तो क्या लिखोगे बताओ, दोनों लिमिट को ऐड करो, a + 0, क्या लिखेंगे, a + 0, और उसमें से x घटा दो, है ना वेरिएबल। तो इस प्रॉपर्टीज के अनुसार ये बातें सत्य हैं, ठीक है। और इसको अगर हम एक लाइन एक्सटेंड कर दें तो क्या हो जाएगा कि 0 से a f, a + 0 तो a होगा -x × dx। यानी यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हम अगर 0 से a तक इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को, तो हम उसके जगह पे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। क्या लिख देंगे, x के जगह पे a - x लिख देंगे, क्योंकि 0 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें फंक्शन में ये बताया गया प्रूफ करके कि दोनों को ऐड करके लिखना है। लेकिन हमने क्या किया, ऐड किया, तो a + 0 a हुआ, और उसमें से x घटा देंगे। तो यहाँ पे
हमारा जो है प्रूफ भी साथ में है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर x हो 0 से a तक इंटीग्रेट करना है तो हम उसको लिख सकते हैं कि 0 से a ऐड करेंगे तो a आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे a माइनस एक्स, यानी x रखो या a माइनस एक्स रखो, दोनों ही स्थिति में उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 के आधार पर ही 5 नंबर प्रूफ किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 बचा ना, 6 7 8, और ये तीनों लगभग शायद एक जैसा ही है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नंबर, और 7वां और 8वां तो ही इंपॉर्टेंट है, 6ठा भी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समाप्त हो गया है। छठा समाप्ति में इसको रख लीजिए, एक मिनट, एक में किसी में डालिए, इसमें डालिए ना, इसमें ब्लैक वाले में। 6 नंबर देखिए भाई, ये लिखा है 0 से आपका है 2a, ठीक है, चालू है ना, fx dx। ठीक है, अब जहाँ ध्यान से देखना, इसको ध्यान से, एक नया चीज है, कहता है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 पार्ट में इसको कर देगा। 2 पार्ट में करने का मतलब, एक पार्ट में इसको करेगा 0 से a तक, और दूसरे पार्ट में क्या करेगा, 0 से a तक ही करेगा। आ जाइए 0 से a, लेकिन यहां पर लिख देगा 2a माइनस एक्स। ध्यान से देखो, यहां पे दिखाया गया कि अगर कोई फंक्शन 0 से a रहे तो आपको देख लिए, अगर 0 से 2a रहे तो उस चीज को ऐसे 2 पार्ट में करके भी लिखा जा सकता है। ये 2a जो है वो 0 से a हो जाएगा 2 पार्ट में। एक पार्ट में fx ही रहेगा, लेकिन एक पार्ट में 2a माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग प्रूफ देखेंगे। पहले भी आराम से प्रॉपर्टीज को याद करो, समझो। मैं जैसे बोल रहा हूं 0 से 2a है, अभी तक क्या था, 0 से a था, तो उसको मैंने कहा कि 0 से अगर a है, कोई फंक्शन ऐसे दिया गया है, तो आप इसको x के जगह पे a माइनस एक्स भी लिख करके बना सकते हैं। अब कह रहा है कि इस a के जगह पे अगर 2a हो जाए तो हमें क्या करना होगा, तो बोला कि उस कंडीशन में एक तो इस प्रकार से करना होगा कि 0 से 2a है तो 2a माइनस एक्स हो जाएगा। ये अगर हम देखो ध्यान से, अगर इसको हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगा दें, 0 से 2a fx इंटू डी एक्स, तो आप ही बताओ इसको तुम क्या लिखोगे। 0 से 2a x, यहाँ पर x के जगह पे प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है कि दोनों लिमिट को ऐड कीजिए, यानी 2a प्लस 0 तो 2a होगा, और उसमें से x घटा दीजिए, इन दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। ये बातें तो यहाँ आ रही है, लेकिन यहाँ a नहीं है, 2a है। ध्यान से, तो 2a है तो इसके लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। वो कार्य कैसे होगा उसको यहां पर दिखाया गया है, उसको समझिए। चलिए सबसे पहले इसको करता है प्रूफ करने के लिए कि जो अलग वाला पार्ट है उसी को t मान लेता है। जैसे आपको यहां पर दिया गया है 2a माइनस एक्स, इस चीज को t मान लेता है। चलिए लेट 2a माइनस एक्स को t मान लिया। पता है सबको, जैसे हम लोग t मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है 0, x जो है कि नहीं उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1, माइनस तो बाहर निकल जाएगा, t का हो जाएगा dt बटा में dx। यहाँ से आप dx का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो dt बटा में -1, तो -1 नीचे लिखे या ऊपर लिखे, कहीं एक जगह माइनस का साइन लगा दीजिए, यानी dx इज इक्वल टू माइनस dt। इक्वेशन हो गया 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 तो हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो, ये किसके लिए, कहाँ पे है फंक्शन, ये सेकेंड इंटीग्रल में है। सेकेंड, जैसे 2 इंटीग्रेशन दिया ना आपके पास, तो सेकेंड वाले में मान रहे हैं हम लोग। एक चीज और, जब माने तो इसका लिमिट भी चेंज कर दीजिए। लिमिट चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना नाउ फॉर लिमिट। लिमिट के लिए आपको पता है कैसे, मैंने बताया है, नाउ फॉर लिमिट। लिमिट चेंज करेंगे तो समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो हमें 2 लिमिट है, एक 0 और एक a। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लिमिट है हमारे पास, एक है x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक है हमारा x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे आप रखिए समीकरण 1 में, और
टी का लिमिट निकाल लीजिए। अगर हम x के जगह पे 0 रखें तो यहाँ पर क्या होगा, 0 रखने पर 2a माइनस 0 2a आएगा। और अगर x के जगह पे a रख दें तो 2a माइनस a क्या होगा, a होगा। ठीक है, दो हमारा लिमिट भी आ गया और हमारा वो सब वैल्यू भी आ गया। ठीक है, अच्छा जी, 0 वेन एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा पॉज कीजिएगा तो देख लेते हैं। एक मिनट इसको ना थोड़ा सा फिर से देखते हैं। ये वाली चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ना लिखता है कि नाउ फ्रॉम, जो हम लोग प्रॉपर्टी लगाए थे ना, फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ जो 3 है था, प्रॉपर्टीज़ 3 वी गेट। ठीक है, प्रॉपर्टीज 3 में हम लोग जैसे यहाँ पे आपको दिया है 0 से 2a आपको फंक्शन है एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने कहा था कि क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कि अगर 0 से हमें 2a तक जाना है तो बीच का कोई एक अगर a ले ले, तो हमने अभी आपको बताया था कि जैसे a से b था, बीच में c ले, तो एक बार इस चीज़ को a से c इंटीग्रेट करेंगे, फिर c से b इंटीग्रेट के फिर दोनों को जोड़ देंगे तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हम इसको तोड़ रहे हैं, तो 0 से 2a तक जाना है तो बीच का हम a ले लिए, तो एक बार 0 से a करेंगे फिर a से 2a करेंगे, यानी इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो लिमिट में कन्वर्ट कर दिए, एक 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस और एक कर दिए a से 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ध्यान से हमने क्या किया कि प्रॉपर्टीज जो पहले हम लोग पढ़े थे उसका यूज किया, और 0 से 2a जो हमको इंटीग्रेट करना था डायरेक्ट, हम उसको दो पार्ट में कर दिए, एक नया ले लिए a, उसके बीच का कोई अंक, और इसको एक बार 0 से a कर गए, फिर a से 2a, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो अलग सा एक था 2a माइनस एक्स, स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला में दिया गया है हमने उसको टी माना है, जो अलग पार्ट है उसी को हम टी मान रहे हैं। जब टी मान लिए तब यहाँ पे क्या करेंगे कि लिमिट चेंज कर देते हैं। और किसका लिमिट चेंज करेंगे, इसी का लिमिट चेंज करना है, क्योंकि इसी चीज़ को हमें वैसा लाना है। ये तो हमारा आ ही रहा है, देखिए ध्यान से, इसमें दो पार्ट है हमें लाना, इसमें से पहला पार्ट तो हमारा आ रहा है, सेकेंड पार्ट को ही उसको कन्वर्ट करके वैसा बनाना है। तो उसको वैसा बनाना है, इसलिए उसको वैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ टी मान लिए, टी मानने के बाद उसको हम लोग लिमिट को भी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ फॉर लिमिट, ठीक है, किसके लिए, ये सब सेकेंड इंटीग्रल में हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फॉर अ सेकेंड, या उसको नहीं, यहाँ लिख देंगे, नीचे वाले लिखेंगे, नाउ फॉर लिमिट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फॉर किसके लिए, फॉर सेकेंड इंटीग्रल, जो हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन पार्ट है उसमें सेकेंड इंटीग्रल। चलिए, तो यहाँ पे हमारा दो लिमिट है, वेन एक्स इज इक्वल टू ए देन टी क्या होगा, और जब एंड एक और है वेन एक्स इज इक्वल टू 2a देन टी क्या होगा। चलिए, अगर x का हमारा a रखते हैं तो इसमें रखिए x का वैल्यू a, तो 2a में से a घट जाएगा तो a आएगा, और जब x का वैल्यू 2a रखेंगे तो 2a में से 2a जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी अब हम लोग इस चीज़ के आधार पे इस इक्वेशन को रखेंगे, समीकरण 3 को फिर से पुनः स्थापित करेंगे। देयरफॉर, चलिए रखिए, 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, हमारा ये क्या था, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या होगा x का वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है तो x माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में और t आ जाएगा माइनस में, यानी 2a माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। यानी x के जगह पे सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए हम मान रहे हैं, क्योंकि पहला वाला पार्ट तो मैच कर रहा था, सेकेंड वाला नहीं मैच कर रहा था, तो सेकेंड वाले में हम x के जगह पे क्या लिख देंगे, x का वैल्यू 2a माइनस टी, 2a माइनस टी, और dx पे क्या लिखेंगे, माइनस dt, और लिमिट क्या होगा, ध्यान से, इसके लिए लिमिट क्या आ गया है जी, जो लोअर लिमिट था a अब वो हो गया a, तो a का तो a ही रह गया, लेकिन जो अपर लिमिट 2a था वो अब हो गया 0, ये हो गया 0। अच्छा, फिर प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो रहा है, ध्यान से, इसके बाद ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आ रहा है पूरा ना, अच्छा हम ऊपर वाला हटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब इसका जरूरत नहीं है, वो नीचे वाला लाइन से मतलब है हमें। ठीक है,
चलिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा बाहर में, यानी a 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से a fx इंटू डी एक्स प्लस वाला जो है, हाँ आप समझिए, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, इसका लिमिट है फ्रॉम a टू 0 और अंदर में है f 2a माइनस टी इंटू डी टी। ये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ माइनस बाहर निकाले हैं। अब यहाँ आप समझिए, वो जो प्रॉपर्टीज दो स्टार्टिंग वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना हर जगह यूज होगा, जहां जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ जरूरत पड़ा है हम लोग यूज करेंगे। देखिए 0 से a एफ एक्स डी एक्स, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे अगर हम इसको x करें तो ये भी dx हो जाएगा, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट से। वेरिएबल चेंज तो वहाँ लिमिट, वहाँ जो जिसके सापेक्ष इंटीग्रेट करें वो भी चेंज हो जाएगा, यानी a से 0 अगर हम इसको x कर दें तो ये भी dx हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टीज? फ्रॉम प्रॉपर्टीज 1 यानी p0 से। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर हम यहाँ पे लिमिट चेंज करें तो साइन चेंज, क्यों चेंज करना, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था। तो हम इसको लिख देंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कब? जब लिमिट को चेंज करेंगे, मतलब जो a से 0 था अब वो 0 से a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब अच्छा, जरा ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज और कहने वाला हूं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS जो भी है आ गया, आ जाइए समझिए मैंने कैसे प्रूफ किया, क्या किया। एक मिनट ठहरिएगा, कौन आया है? अच्छा केशव, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए समझिए इस बात को। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसको प्रूफ करने के लिए, इसके पहले भी जितना हम लोग प्रूफ किए उसमें दो चीजें थी। एक तो जब भी कोई नया चीज आया है हम उसको टी मान लेते थे, टी मानने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते थे, और चूंकि ये सेकेंड इंटीग्रेशन में ही ये वाला चीज है, इसलिए सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए ही हम लोग लिमिट चेंज करते थे। और उसको करने से पहले प्रॉपर्टीज नंबर जो 3 था हमने उसको लिया था कि 0 से 2a है तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार 0 से a और फिर a से 2a, दो पार्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उसी को लेकर के सेकेंड वाला जो पार्ट था उसमें 2a माइनस एक्स को हम लोग टी माने, वहां से लिमिट चेंज किए, सारा वैल्यू पुट किए तो हमारा ये आया। यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज फिर यूज किया। पहला प्रॉपर्टी यूज किया कि अगर वेरिएबल चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा, और सेकेंड प्रॉपर्टी यूज किया कि अगर लिमिट अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये कहाँ से? तो फ्रॉम प्रॉपर्टीज 1 जो है उससे। इस प्रकार से हम लोग LHS और RHS को एक दूसरे के बराबर कर चुका है। तो अब हमें याद क्या करना है कि अगर 0 से 2a तक कहीं कोई फंक्शन में ऐसा दिया हो इंटीग्रेशन करने के लिए तो हम उसे दो पार्ट में लिखेंगे। पहला पार्ट में 0 से a तक करेंगे फंक्शन सेम, दूसरा पार्ट भी 0 से a ही करेंगे लेकिन फंक्शन उस बार चेंज हो जाएगा, वहां पे x के जगह पे 2a माइनस एक्स लिखना होगा। ये ध्यान से, पहला fx रहेगा और दूसरा 2a माइनस एक्स होगा, बस यही बात, ठीक है। अब दो और प्रॉपर्टीज है उसको भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज आज होगा कि नहीं। आज नहीं होगा एक्सरसाइज कल ही स्टार्ट हो पाएगा। आज सिर्फ प्रॉपर्टीज ही इतना, और प्रॉपर्टीज के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, दो और प्रॉपर्टीज है 7 और 8, उसको भी देख लेते हैं जरा। वो दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिसका ज़्यादा यूज है, तो वो ज़्यादा यूज वाले ही हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 7, इसमें देखिए ध्यान से, हमने एक साथ लिखते हैं 0 से 2a, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ध्यान से, इसके दो आंसर होंगे, इसके दो आंसर होंगे, 7वां और 8वां दो आंसर दोनों का है, ध्यान से समझिएगा। इसके दो आंसर होंगे, मैं दोनों को लिख रहा हूं। पहला आंसर ये है कि इसका होगा 2 एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। इस चीज को ऐसे, अभी देखिए इसी चीज का एक प्रॉपर्टीज बताया गया, वहां पर ये बताया जो गया है वो इनसे अलग है, ध्यान से समझिए। कहता है कि आप इसका ये भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? शर्त है, कहता है कि यदि ये तब यूज होगा कि 2 को आप बाहर कर दें, 0 से एफ एक्स डी एक्स, केवल 2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट के रूप में। ये तब होगा जब उस फंक्शन में चेक करना होगा कि क्या x के जगह पे 2a माइनस एक्स भी रख दें तो उसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े।
यानी अगर उस फंक्शन में x हो या x के जगह पे 2a माइनस एक्स रखें और दोनों का मान यदि बराबर हो तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा, चेक करना पड़ेगा। और कहता है कि यदि x के जगह पे 2a माइनस एक्स रखा जाए और वो निगेटिव आ जाए, मतलब फंक्शन के वैल्यू के निगेटिव आ जाए, तो उस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 लिख देना है बिना इंटीग्रेट किए। प्रॉपर्टीज बहुत काम का है, ध्यान से क्या करना है कि 0 से 2a दिया है तो पहला काम है चेक करना। क्या चेक करना है कि x के जगह पे 2a माइनस एक्स रखिए और देखिए कि क्या उसका मान fx के बराबर आ रहा है या उसके निगेटिव के बराबर आ रहा है। अगर निगेटिव के बराबर आया तो डायरेक्ट बोलेंगे उसका इंटीग्रेशन 0 होगा बिना इंटीग्रेट किए। और अगर उसका इंटीग्रेशन उसके बराबर आ रहा है तब उसको कैसे लिखेंगे, तो वहां 2 कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा और ये जो लिमिट 0 से 2a था अब वो 0 से a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा। देखो ये कहीं बाहर से नहीं आया है, अभी अभी तुमने इसका एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है 6 नंबर कि 0 से 2a हो, तो इसका तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ा कि भाई इसका आंसर होगा, क्या आंसर बताया गया कि 0 से a पहले लिखेंगे fx dx, फिर प्लस 0 से a फिर लिखते थे f2a माइनस एक्स इंटू dx। बोलो लिखे थे कि नहीं, अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रूफ भी दिखाएं। अब बताओ यहां जो दिखा गया है कंडीशन में कि 2a माइनस एक्स और fx आपस में बराबर हो जाए, यही ना बात है यहां पे। तो अगर ये दोनों फंक्शन बराबर ही हो जाए तो देखो तो क्या होता है, 0 से a fx dx प्लस 0 से a, और मैंने क्या चेक कर लिया कि 2a माइनस एक्स एक्स के बराबर आ गया है, यानी इसके जगह पे fx लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि यहां पे दे दिया गया कि 2a माइनस एक्स बराबर है fx के, तो इसके जगह पे fx लिख देंगे। अब ये दोनों चीज तो सेम हो गया, तो जैसे x प्लस एक्स क्या होता है 2x होता है, वैसे ही इतना प्लस इतना मतलब एगो और एगो दूगो हो जाएगा, यानी कि दूगो हो जाएगा 0 से a fx dx, और यही तुम्हारा है पहला। देख लो है कि नहीं है, तो कहां भारी है। छठा प्रूफ देखे, छठा के आधार पर ही सातवां है, उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका पार्टिकुलर केस है, इसी का ये भी है, देख लो। अब कहता है कि अगर ये 2a माइनस एक्स जो था उसके निगेटिव हो जाए, मतलब यहां पर क्या हो जाए माइनस fx, तो भैया एक स्टेप और बढ़ा दो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 0 से a fx dx प्लस माइनस माइनस 0 टू a fx dx, ये तो कट जाएगा तो 0 नहीं आएगा। कहां भारी है, देखो ना, बात समझ रही है। डिपेंड किस पे करता है, मेन प्रॉपर्टीज यही है फॉर्मूला, इसी का ये दोनों पार्ट है। वहां पे चेक कर लेते हैं कि f2a माइनस एक्स का मान क्या आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव fx के बराबर आ रहा है तो दोनों सेम, तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 इंटू इतना। और अगर ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव आ गया तो भैया तो दोनों कट जाएगा, तो 0 आया। तो प्रॉपर्टीज बहुत काम का चीज है, बिना बनाए डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ठीक है। ये 6 नंबर कहां से, ये कहां से लिखे थे, फ्रॉम, कहां से प्रूफ किए इसको, तो प्रूफ करने के लिए हमने फ्रॉम प्रॉपर्टीज 6 का सहारा लिए, ठीक है। फ्रॉम प्रॉपर्टीज 6 वी गेट, ठीक है। छठा लिखे, उसी में हम लोग दोनों कंडीशन दिखा दिए, ये अगर पॉजिटिव हो तो दोनों को ऐड करेंगे, निगेटिव हो तो दोनों काट देंगे, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये दोनों भी प्रूफ हुआ। एक अंतिम बचा है, उसको भी जरा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अंतिम है 8 नंबर, इसमें भी 2 चीज दिया गया है। इसमें भी 2 क्या है, जरा ध्यान से देखना, अरे हटो ना। इसमें भी वही बात है कि fx इंटू डी, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है माइनस a से a तक, और कहता है कि इसका भी आंसर 2 होगा। एक तो होगा आपका वही जो अभी आंसर देखे थे, 0 से a fx dx का 2 गुना, और नहीं तो 0। इसमें भी हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, पहला चीज यहां पे चेक करना है कि यदि f अगर इवन फंक्शन हो, इफ f इज एन इवन फंक्शन, अगर f जो है वो इवन फंक्शन हो, आ रहा है ना। इवन फंक्शन का मतलब क्या है, इवन फंक्शन का मतलब है अर्थात कि फंक्शन में अगर हम माइनस एक्स रखें तब भी वो fx के बराबर ही हो, तो उस कंडीशन में उसका आंसर ये होगा। और कहता है कि अगर
एफ इवन ना हो करके एफ इज ए एन ऑड फंक्शन अगर हो जाए, वो एक विषम फलन हो जाए। विषम फलन का मतलब क्या हुआ, अर्थात उसमें माइनस एक्स रखने पर वो उस फंक्शन के निगेटिव आ जाए, तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये कहीं बाहर से नहीं आया है, ये सब चीज आपको पूर्व में पढ़ाए गए जो फंक्शन है उसी के आधार पे सब दिखाया गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो छठा देखे थे, छठा के आधार पे ही ये भी है। वहां पे हम लोग जहां जैसे हम रखेंगे चेक करेंगे, पहले जब भी देखेंगे माइनस ए से ए अगर दिया है लिमिट तो बस चेक करना है, 0 से 2a दिया है तो चेक करना है। अगर माइनस ए से ए दिया है, मतलब ए के जब कोई दूसरा भी अंक हो सकता है, तो चेक करेंगे उस फंक्शन में एक्स रख के, उसके जगह पे माइनस एक्स रखेंगे। अगर वो एफ एक्स के बराबर आ जाए तो लिख देंगे कि उसका इंटीग्रेशन इतना होगा, और अगर माइनस एक्स रखने पर उस फंक्शन के निगेटिव के बराबर आ जाए, मतलब वो फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाए, ऑड फंक्शन मतलब ये होता है, तो उसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको प्रूफ भी देख लेते हैं फटाफट जल्दी से थोड़ा। चलिए, प्रूफ में आपको ये दिखाया है कि, अच्छा एक मिनट, चलिए प्रूफ में देखिए ध्यान से, माइनस नहीं बस 5 से 7 मिनट, माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये दिया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि दो पार्ट में चेंज कर देता है। दो पार्ट में चेंज करने का मतलब क्या करता है कि अगर माइनस ए से ए है तो भैया तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि अगर ये वाला ए हो, बी हो, एफ एक्स हो, तो हम लोग क्या करते थे, बताइए क्या लिखते थे इसका प्रॉपर्टीज में, कि दोनों को ऐड करके उसमें से ये घटाए तो भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे था ना, ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स प्रॉपर्टीज था ना, हम पढ़े हम लोग। तो वैसे इसको क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जीरो, जीरो में से एक्स घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, देखो ना। ठीक है, लिमिट तो इसका क्या होगा, माइनस एक्स है, इसको लिमिट भी चेंज कर देंगे तो 0 से a, ठीक है, a से b, और प्लस इसको अगर हम क्या कर दें, ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट अलग से दिखाते हैं। चलो, तुम्हारा फंक्शन था माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, माइनस ए से ए है तो बीच का एक ले लेते हैं 0, एक बार इसको करेंगे माइनस ए से 0 तक इंटीग्रेट, और फिर 0 से ए तक, लिमिट को हम लोग क्या कर दिए, उसको ब्रेक कर दिए। तो एक बार होगा माइनस ए से 0 तक इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्रॉपर्टी से, और फिर एक बार करेंगे 0 से ए तक, 0 से ए तक ब्रेक कर दिए इसको दो भाग में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कष्ट परेशानी नहीं है। चलो, और पता है कि इसमें हम लोग जो प्रूफ देखे थे उसमें क्या रहा था, माइनस एक्स पे चेक करना था, है ना। तो माइनस एक्स को ही क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, जो अलग से है यहाँ पे लिखेंगे। ये इक्वेशन हमारा हो गया, मान लीजिए फर्स्ट। चलिए लेट, माइनस एक्स को हम लोग टी मान लिए, जैसे ही मानते हैं हम उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, एक्स का 1 होगा, डी टी बटा में डी एक्स होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड होगा, ये इक्वेशन सॉरी यहाँ से डी एक्स निकालो, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, ये माइनस 1 बटा में आएगा, तो माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, अब 1 बटा में लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये सब निकल गया। अब हम लोग ये किसके लिए, किसी एक में, मतलब इसमें या इसमें किसी एक में चेंज कर, मान लो इसमें चेंज कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, नाउ, अच्छा लिमिट भी चेंज कर देना होगा, लिमिट भी चेंज कर लो। नाउ फॉर लिमिट, किसके लिए, फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल, पहले के लिए फर्स्ट इंटीग्रल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चल रखी है। आपका लिमिट क्या है, दो लिमिट दिया है, एक दिया है एक्स इक्वल टू माइनस ए और एक दिया है एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, अपर और लोअर दोनों देख लो। तो जब ये हो तो कितना होगा टी का मान, जब ये हो तो कितना होगा टी का मान। चलिए जी, अगर माइनस ए यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए, और अगर 0 रखेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। ये हमारा लिमिट भी निकल गया, वैल्यू भी निकल गया। अब इस चीज को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में जब इस चीज को हम रखेंगे तो आपका होगा, किसमें लिखने थे, देयरफॉर,
चलिए जल्दी से देख लीजिए ध्यान से। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये आपका है, इसी में चेंज करना है फर्स्ट इंटीग्रेशन में, फर्स्ट इंटीग्रल के ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिमिट हो गया है आपका माइनस ए जो है वो अब हो गया है ए, और जो जीरो था वो तो जीरो ही है। और यहाँ फंक्शन में क्या होगा, जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान से, यहाँ से एक्स का अगर हम मान निकालें तो होगा माइनस टी, यानी एक्स जब पे क्या होगा माइनस टी, और डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी, ठीक है, प्लस ये जस का तस रहेगा, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, समीकरण एक में हम लोग सब कुछ रख दिए। अब प्रॉपर्टीज अपना यूज करके बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, पहले क्या होगा, माइनस को बाहर कीजिए, माइनस बाहर, ए से जीरो एफ माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो भैया प्रॉपर्टी लगाओ, पहला प्रॉपर्टीज क्या था, अगर ये वेरिएबल चेंज तो ये भी चेंज, ये अगर एक्स तो ये भी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए से जीरो, इसको अगर हम एक्स कर दे तो ये भी एक्स हो जाएगा प्रॉपर्टीज फर्स्ट से। ये देखिए जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ऊपर का चेंज करते हैं। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे तो साइन चेंज, फिर प्रॉपर्टीज लगा, यानी क्या हो जाएगा कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, यहाँ से जैसे ही लिमिट चेंज करेंगे प्रॉपर्टीज के अनुसार ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जीरो से ए, ये प्लस हो गया, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस ये आपका है जीरो से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक जब आप आ जाएंगे तब यहीं पे अब डिपेंड करता है कि आगे का प्रोसेस क्या है। जब यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो अब कहता है कि यहां से चेक करना होगा पहला कंडीशन कि f माइनस एक्स क्या है। देखो पहला कंडीशन केस फर्स्ट में क्या था, कि केस फर्स्ट में था कि अगर ये दोनों f माइनस एक्स एफ एक्स के क्या हो जाए बराबर, अगर f माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों आपस में बराबर हो तो इसको हम बोलेंगे देन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो उसको हम बोलेंगे एक सम फलन, ठीक है, इवन फंक्शन। अच्छा, और जब होगा तो सोचो क्या होगा, देन देयरफॉर इस कंडीशन में, अब बताओ ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये और ये दो हो जाएगा ना, यानी कि उस कंडीशन में माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों जब सेम हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, दूगो, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, यही आपका था पहला चीज। और अगर बताओ केस सेकेंड में अगर ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव हो जाए, मैंने माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए, तो हम इस कंडीशन में फंक्शन को क्या बोलते हैं, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। और जब ऑड फंक्शन होगा तो आप सोचो ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव, तो एगो प्लस एगो माइनस कैंसिल आउट, जीरो, उस कंडीशन में देयरफॉर यही दो चीजें आपकी थी कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग एफ एक्स जब माइनस एफ एक्स रखें तो माइनस बाहर आएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस और दोनों कट तो हो गया जीरो। यही था आपका 7.11। इसी में आपको दोनों जितने सारे प्रोडक्ट पढ़ाए गए प्रूफ के साथ सबको एक बार रिवाइज करें, देखें। आज का वीडियो आज डाल दिया जाएगा, इसको जरूर रिवाइज कर ले, और कल जब आए तो प्रॉपर्टी सारा देख के एग्जाम्पल देख के आइएगा। कल एक्सरसाइज 7.11 चलेगा, ठीक है। उसके बाद संडे को हम 8 डाल देंगे। बंद कीजिए 1 मिनट।